Assalamu alaikum students. How are you? Today we are going to introduce All fine. the rape of the lock, and we are also introducing in which style this particular poem has been written down. Keep your mind and pen and notebooks open. If you find some questions in your mind, do throw to me. Let's begin the lecture, please. Rape of the lock. Rape of the lock is actually written in a mock epic style. What is mock epic? To understand what does mock epic mean, we have to explain epic. An epic, as you see on your laptop screens, on your mobile phone screens, epic is a type of poem that narrates some story. An epic is a long narrative poem. The first point is तवील नैरेटिव कहते हैं कहानी को. ये स्टोरी टाइप होती है, स्टोरी बयान करती है इस नज़्म में. सेकंड है कि इट इंक्लूड सुपर नेचुरल मशीनरी. इट इंक्लूड्स सुपर नेचुरल मशीनरी. Supernatural machinery means some angels, some metaphysical beings are involved in the making of the poem. Third thing is that the poem begins with the invocation to the muse. ग्रीक मैथोलॉजी में 9 किस्म की म्यूज हैं. म्यूज कहते हैं गॉडेस को. तो ये जो म्यूज है क्लासिकल अंदाज में जब शुरू किया जाता था किसी भी पोएम को लिखना, तो म्यूज से इन्वोक किया जाता. इन्वोक का मतलब उससे हेल्प मांगी जाती थी. तो ये म्यूज ऑफ पोइट्री है. तो एपिक की तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि म्यूज से हेल्प ली जाती है. फोर्थ ये है कि इसमें हेरोइक डीड्स होते हैं, बहादुराना काम किए जाते हैं, शिवलरिक टास्क्स होते हैं, नाइट के टास्क होते हैं, बड़े बहादुराना काम. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ग्रैंड कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें. अच्छा, मॉक एपिक इसका अपोजिट है. जैसा कि पहली कैरेक्टरिस्टिक एपिक में थी कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम, मॉक एपिक भी लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है. अब ये होती मॉक है. मॉक आप समझते हैं कि एपिक नहीं है, एपिक के अपोजिट है, मॉक है ये. इट इंक्लूड सुपर नेचुरल मशीनरी. इसमें भी सुपर नेचुरल मशीनरी होती है, लेकिन ये डिफरेंट होती है एपिक से. और ये जो अलेक्जेंडर पोप ने इंट्रोड्यूस करवाई है, ये भी आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इसने जो सुपर नेचुरल मशीनरी यूज़ की है वो उसने सेल्फ क्रिएट की, खुद से बनाई. अब इसकी एग्जांपल यूँ देते हैं कि फरिश्ते जो हैं, एंजल्स, ये इनके कद बहुत बड़े बड़े होते हैं. हमने हर जगह देखा, हर जगह सुना. इनके जो स्टेचर्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं. अब इसने जो इसको मॉक किया, वो मॉकिंग कैसे की इसने? मॉकिंग ऐसे की कि इनके कद उसने बहुत छोटे छोटे कर दिए सुपर नेचुरल बीइंग्स की, और एरियल कर दिए, या हवा में वो करीब करीब उड़ते फिरते होते थे किसी भी शख्स के. थर्ड पार्ट है वो एपिक का कि इन्वोकेशन से स्टार्ट होती है. मॉक एपिक भी इन्वोकेशन से स्टार्ट की जाती है. और फोर्थ है, इसमें कैरेक्टर्स जो है एपिक में बहुत ग्रैंड होते हैं, लेकिन मॉक एपिक में कैरेक्टर्स ग्रैंड नहीं लिए जाते कि उनका इम्पैक्ट नेशंस पर पड़े. वो इतने ग्रैंड कैरेक्टर्स होते हैं कि उनका कोई भी डीड, कोई भी काम आने वाली जनरेशंस पर बैड और गुड इफेक्ट्स डालता है.
लेकिन मॉक एपिक में इतने बड़े ग्रैंड कैरेक्टर्स नहीं होते कि किसी आने वाली जनरेशन पर कोई इम्पैक्ट डालें। लास्ट है कैरेक्टर्स आर ऑफ ग्रैंड स्टेचर। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स ग्रैंड नहीं है और इनके टास्क भी ग्रैंड नहीं होता, टास्क ट्रिवियल होता है, मामूली सा होता है। अब हम आते हैं असल पोएम की तरफ। पोएम की सूरत हाल ये है कि लॉर्ड पीटर, एक पीटर फैमिली होती है, लंदन की बात है, और एक एराबेला फर्मर की, फर्मर फैमिली का होती है। एक्चुअली लॉर्ड पीटर इज इन लव विद एराबेला फर्मर। दोनों अरिस्टोक्रेटिक कैथोलिक से बिलोंग करते हैं। एरिस्टोक्रेटिक बहुत नोबल अमीर खानदान को कहते हैं, रूलिंग खानदान को कहते हैं, बहुत अफ्लुएंट पैसे वाले खानदान। कैथोलिक बिलोंग करते हैं। एक्चुअली मिस्टर लॉर्ड पीटर इज इन लव विद मिस एराबेला फर्मर। ही वॉज वेरी पैशनेट इन हिज लव फॉर हर। और एक बार यूं होता है कि वो उसको वो भी करता है, वो का मतलब प्रपोज करता है। वेरी पैशनेटली लॉर्ड पीटर प्रपोज करता है किसको? अराबेला फर्मर को, लड़की को। लेकिन वो उसकी मोहब्बत का जवाब वैसे ही रेसिप्रोकेट नहीं करती। उसको बिकॉज ऑफ हर एक्सट्रीम पैशन ही कट्स द हेयर, सम ऑफ द हेयर ऑफ अराबेला फर्मर। उसके सर के कुछ बाल काट लेता है। सर के बालों की लिट को लॉक कहते हैं। जुल्फ उसकी काट लेता है और उसको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है शी गेट्स इन्फ्यूरिएटेड एंड द टू फैमिलीज got entangled with each other because of the event, because of this event. दोनों में लड़ाई पड़ जाती है। दोनों फैमिलीज बहुत करीब होती हैं, लेकिन इस वजह से उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कूल डाउन हो जाते हैं, वार्म नहीं रहते। इन दोनों का मतलब जो दोस्त होता है, एक तो अपना अलेक्जेंडर पोप का, और दूसरा इन दोनों फैमिलीज का क्लोज रिलेशन होता है जॉन कैरल का। वो नहीं चाहता कि ये दोनों फैमिलीज यूं स्ट्रेंज हो, इनके दरमियान कोई लॉगर हेड हो, कोई लड़ाई हो। वो ये मैटर लेकर आता है अलेक्जेंडर पोप के पास और उसको कहता है कि ये दोनों जो फैमिलीज हैं एक मामूली से मामले पर ये इसका शिकार हो गई हैं, अपना झगड़े का शिकार हो गई हैं। तुम एक पोएम लिखो जो कि लाइटर टोन में हो और इन दोनों फैमिलीज को दोबारा करीब कर दे। शायर सारी बात सुनता है और वो सिर्फ 14 डेज के अंदर अंदर ये पोएम लिख देता है। ये पोएम जो थी पहले 2 कैंटोस पर मुश्तमिल थी। कैंटोस, कैंटोस का मतलब होता है सेक्शंस। 2 सेक्शन बनाए थे इसने, और उसको बहुत ही लाइटर अंदाज में, हल्के अंदाज में, ह्यूमरस वे में दोनों फैमिलीज के इस नाराज़गी को एक्सपोज करता है और कहता है कि मैटर तो इतना कुछ नहीं है, खामखा इन दोनों की अलहदगी हो गई। जब ये पोएम वो पढ़ते हैं तो उनकी फिर वैसे इंटीमेसी बढ़ जाती है। इस दौरान यूं होता है कि एक बुक्स का पब्लिशर इस पोएम को चुरा के इसका पायरेटेड वर्जन, मतलब इसको चेंज करके ना इसका वर्जन जो है वो पब्लिश कर देता है। जब वो पब्लिश करता है तो उसका, क्योंकि दिस वाज द पर्सनल मैटर बिटवीन द टू फैमिलीज एंड वाज पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर, जब छप जाता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती हैं, वो फर्मर फैमिली गुस्से में आ जाती है। फिर एक बार फिर परेशानी हो जाती है। द रिलेशनशिप अगेन गेट्स टेंस्ड। फिर पोप बड़ी फुर्ती से काम करता है, अगरचे वो इनवैलिड है, बीमार है, लेकिन बड़ी तेजी से काम करता है और वो पायरेटेड वर्जन के अगेंस्ट में चंद ही दिनों में वो असल वर्जन जो उसको भिजवाया था, फर्मर फैमिली के पास था, उससे एराबेला फर्मर की इजाज़त लेकर वो लेता है और रीपब्लिश करता है असल वर्जन को। लोग इसको पढ़ते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। और फिर इसके बाद वो 2 कैंटोस का लोग कहते हैं कि जी इसको बढ़ाया जाए मज़ीद, क्योंकि बड़ी खूबसूरत अंदाज से लिखी गई है। फिर ये मज़ीद बढ़ाता है और
1714 में 1714 में ये फिर से लिखी जाती है, 14 तक लिखी जाती है, और यूं फिर जो 2 कैंटोज पर ये मुश्तमिल थी, ये 5 कैंटोज पर चली जाती है और ये रीपब्लिश होती है 1714 में। और जब ये 1714 में पब्लिश होती है तो इसकी डिमांड इतनी बढ़ती है कि जस्ट 4 डेज के अंदर अंदर इसकी 3000 कॉपीज बिक जाती है। दैट वाज द शॉर्ट introduction of the poem. Now we are moving to the text of the poem. टेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। कैंटो नंबर 1। बुक्स निकाल लें, अगर बुक्स हैं आपके पास तो ठीक है, नहीं तो मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजी थी आपके पास। कैंटो नंबर 1 है, लाइन नंबर 1। You can open the book or you can open the soft copy of The Rape of the Lock written by Alexander Pope. जी, you have 1 minute, open it up, फिर हम इसकी स्टडी शुरू करते हैं। कैंटो नंबर 1। जी, आपने ओपन कर ली होगी। क्यों बच्चों, ओपन कर ली बुक? यस सर। चलें जी, ठीक है। अच्छा, ये मैं बड़ा स्लो पढ़ूंगा और कोई मुश्किल होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। What dire offense from amorous causes springs? What dire offense? अब यहाँ पे जो पहला स्टैंजा है ये म्यूज से इन्वोकेशन है। म्यूज क्या है? गॉडेस ऑफ पोइट्री है। और आपको याद होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, एराबेला फर्मर और लॉर्ड पीटर का केस था। यहाँ पे एराबेला फर्मर का नाम पूरा वही नहीं लिखा गया, बल्कि उसको रीनेम करके बेलिंडा लिखा गया। ठीक है, बेलिंडा। तो व्हाट डायर ऑफेंस, कैसे डायर कहते हैं वैसे खौफनाक को, यहाँ पे है वेरी सीरियस, वेरी बैड, एक्सट्रीम। व्हाट का मतलब कौन से वो खौफनाक या इंतहा के बुरे ऑफेंस थे या जुर्म था। फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग्स, एमरस का मतलब मोहब्बत के, कॉजेज असबाब से, स्प्रिंग्स निकलते हैं। कैसे कैसे क्राइम्स मोहब्बत के असबाब से उभरते हैं। व्हाट माइटी कंटेस्ट्स राइज, कैसे भरपूर झगड़े, माइटी का मतलब ताकतवर, पावरफुल, कंटेस्ट्स का मतलब क्वार्ल्स, झगड़े, राइज उभरते हैं, फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, मामूली बातों से कितने बड़े बड़े झगड़े खड़े हो जाते हैं। ये कैसे, क्यों, क्या होते हैं? व्हाट कह के बुला रहे हैं। आई सिंग, मैं ये कहता हूँ, सुनाता हूँ या गाता हूँ, या ये पोइट्री लिखता हूँ। दिस वर्स, ये नज्म। टू कैरल, वो मैंने आपको बताया था, जॉन कैरल जो दोस्त होता है किसका? अलेक्जेंडर पोप का, और दोनों फैमिलीज का वेल विशर होता है। वो मैटर लेकर आता है अलेक्जेंडर पोप के पास। वो कहता है कि ये नज्म मैंने लिखी है जॉन कैरल की रिक्वेस्ट पर। आगे लिखा हुआ है म्यूज, म्यूज के बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि यहाँ म्यूज को पुकारा जा रहा है। तो कहता है, ओ म्यूज, मैंने ये नज्म लिखी है जॉन कैरल की रिक्वेस्ट पर, और ये इज ड्यू, ये ड्यू है मेरे ऊपर। दिस इवन बेलिंडा मे वाउचसेफ टू व्यू, और मैं चाहता हूं, कहता है, कि ताकि बेलिंडा भी, मे वाउचसेफ, वाउचसेफ का मतलब अग्री, राजी हो जाए, विलिंग हो,
टू व्यू, इसको पढ़ने के लिए भी विलिंग हो। व्यू का मतलब प्रूज, रीड, READ। अब इसको, इन 4 लाइंस को मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ और अब इसकी ब्यूटी देखें। इस मुस्तकिल बीमार शख्स ने 1712 में कितनी खूबसूरत नज़म लिखी। What dire offense from amorous causes springs, what mighty contests rise from trivial things. I sing this verse to Carol Muse is due, this even Belinda may vouchsafe to view. Slight is the subject, but not so the praise, if she inspire and he approve my lays. Slight is the subject. Slight का मतलब ordinary, common, मामूली, ट्रिवियल, ट्राइफलिंग, मामूली सब्जेक्ट है। मौजू बहुत ही मामूली सा है, छोटा सा है। और बट नॉट सो द प्रेज, इसकी, इस सब्जेक्ट की इतनी तारीफ भी नहीं की जा सकती। लेकिन वो कहते हैं कि इफ शी इंस्पायर, अगर वो इंस्पायर करें। इंस्पायर का मतलब वो, उसको पसंद आ जाए, या यूं समझ लें कि उसमें तहरीक पैदा हो जाए। या इंस्पायर का मतलब ये होता है कि वट एवर समबडी लाइक समथिंग एंड मूव्स टू एक्ट टू सम डायरेक्शन, तो इंस्पिरेशन होती है। तो वो मोटिवेट हो जाए और वो झगड़ा खत्म कर दे, इंस्पायर हो जाए अगर। और दूसरा ये है कि ही अप्रूव माई लेज। लेज का मतलब पोएम, नज्म। ही कौन? जॉन कैरल। यानी जॉन कैरल मेरी इस नज्म को पसंद कर ले, और शी मतलब बेलेंडा मेरी, और बेलेंडा से मुराद है एराबेला फर्मर। वो भी अपने इस लड़ाई को, इस कंटेस्ट को, या इस कोरल को, डिस्प्यूट को ख़त्म कर दे, तो फिर जो है ना बेहतर है, वरना ये स्लाइड सब्जेक्ट बड़ा मामूली सा। सो व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कम। गॉडेस के बाद फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब उसको पुकार रहा है, ये इन्वोकेशन है, इन्वोक करता है पोएट से। अब ये कहते हैं बताइए, कहिए, ओ गॉडेस, ओ देवी, म्यूज देवी, व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, वो कैसे अजीब से मुहर्रकात होंगे, मोटिवेशनल इवेंट होगा। कुड कंपेल, जिसने मजबूर कर दिया। अ वेल ब्रेड लॉर्ड, एक कल्चर्ड, एक पढ़े लिखे, एक वेल मैनर्ड, अच्छे तौर अतवार रखने वाला लॉर्ड। असॉल्ट अ जेंटल बेल, जेंटल शरीफ, बेल कहते हैं लड़की को। असॉल्ट का मतलब उसने हमला किया एक शरीफ खानदान की शरीफ लड़की पर, एक पढ़े लिखे, एक महजब बंदे ने, लॉर्ड ने उस पर हमला किया। वो कौन सी अजीब सी मुहर्रकात थे या मुहर्रक था जिसने उसको मजबूर कर दिया। असॉल्ट का मतलब सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है, जिनसी हमला करना, वैसे भी हमला करना होता है। दोनों चीजें ली जा सकती हैं, क्योंकि उसने रेप ऑफ द, रेप कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। अब लॉक का रेप कर दिया उसने, किसके? एनाबेला फर्मर के लॉक का रेप किया, तो उसने फिर यूं उसके लिए लफ्ज भी असॉल्ट रखा। ओ से व्हाट स्ट्रेंजर कॉज येट अनएक्सप्लोर्ड, वो कौन सी, स्ट्रेंजर का मतलब अननोन, कॉज वजह थी, रीजन थी, येट अनएक्सप्लोर्ड, जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, अनअर्थ नहीं किया जा सका, ढूंढा नहीं जा सका। कुड मेक अ जेंटल बेल रिजेक्ट अ लॉर्ड, वो कौन सी वजह थी जिसका अभी तक हमें पता नहीं चल सका कि उसने इस शरीफ, वो जो एक लॉर्ड था, उस शरीफ लड़की ने एक लॉर्ड की प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वो रीजन क्या था? कहते ये हमें समझ नहीं आ सकती। इन टास्क्स सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज, एंड इन सॉफ्ट बॉसम्स ड्वेल सच माइटी रेज। इन टास्क सो बोल्ड, अब ये जो उसने लॉक को काटा, उसके बालों को काटा उसकी इजाजत के बगैर, कहते हैं कि ये लिटिल मैन, अब था तो वो लॉर्ड, लॉर्ड का बहुत बड़ा मकाम है उधर ब्रिटेन में, लंदन में। लॉर्ड ऐसे नहीं बनते, उनके पास बहुत दौलत होती है,
बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत हवेलियां, प्लॉट्स, हवेलियां होती हैं, मैंशंस होते हैं, उनका मकाम है पूरा उसमें, रूलिंग अथॉरिटी में। तो वो उसको लिटिल मैन कह रहा है, ये पैराडॉक्स है। कैन लिटिल मैन, ऊपर कह रहा है कि वो एक वेल ब्रेड लॉर्ड, और इधर कह रहा है लिटिल मैन। तो ये क्या है? ये पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉनिक है ये, कि छोटे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं इतने बड़े बड़े कामों में। अब यहीं से ही शुरू हो जाती है मॉक एपिक। ये इतना बड़ा काम नहीं था, बोल्ड नहीं था काम, कि जिसमें उसको छोटा आदमी कह दिया और ये टास्क बहुत बड़ा काम कह दिया कि इसके लिए एपिक लिख दी जाए। इंगेज का मतलब, इंगेज होना मतलब कमिट करना, COMMIT, इतने परफॉर्म करना। उसने इतना बोल्ड काम, इतना नडर काम किया। एंड इन सॉफ्ट बॉसम्स और डेलिकेट बॉसम्स में ड्वेल रहता है, मौजूद है सच माइटी रेज, इतना शदीद गुस्सा। कहते वो कौन से काम है, वो कौन सा ऐसा स्ट्रेंज वजह है, अननोन रीजन है, जिसमें सॉफ्ट डेलिकेट बॉसम्स में, मतलब लड़कियों में, इतना गुस्सा भरा हुआ है, और वेल ब्रेड लॉर्ड असॉल्ट कर रहे हैं। ये वजह क्या है? ये मुझे बताएं। किसको कह रहे हैं? गॉडेस को। नेक्स्ट, इसकी हम 11th इस लाइन में चलते हैं, 13 लाइन आई थिंक। सोल थ्रू वाइट कर्टन्स शॉट अ टिमरस रे। सोल कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में सन को, सूरज, SUN। थ्रू, में से। वाइट कर्टन, सफेद पर्दों में से। शॉर्ट मीन्स थ्रू, थैंकी, THREW, थ्रू। और टिमरस रे, एक हेजिटेंट रे। टिमरस कहते हैं बुजदिल को, कवर्डली। यहाँ पे टिमरस का मतलब मध्यम सी, रे का मतलब किरण। पर्दों के अंदर से सूरज ने, सफेद पर्दों के अंदर से सूरज ने अपनी हिचकिचाती हुई, झिझकती हुई किरण फेंकी, मतलब मध्यम से किरण फेंकी। एंड ओप्ड दोज आईज, और जगा दिया उन आंखों को, दैट मस्ट इक्लिप्स द डे, जो आंखें इतनी ब्राइट खूबसूरत थी कि जो सूरज को भी इक्लिप्स गहना देती थी, उनको भी ग्रहण लग जाता था। इक्लिप्स का मतलब ग्रहण लगना। ये बेलेंडा की बात हो रही है। नाउ लैप डॉग्स गिव themselves the rousing shake, and sleepless lovers just at 12 awake. लैप डॉग्स छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को कहते हैं, पपीज को कहते हैं। गेट themselves, वो भी उठ जाते हैं, वो भी साथ ही उठ जाते हैं। कैसे? राउजिंग शेक, अपने जिस्म को हिलाकर उठ जाते हैं। नाउ लैप डॉग्स गिव themselves राउजिंग शेक, एंड स्लीपलेस लवर्स, और रात को जागने वाले लवर्स, जस्ट एट 12, दोपहर के 12 बजे अवेक, जागते हैं। थ्राइस रंग द बेल, द स्लिपर नॉक्ड द ग्राउंड। अच्छा, जैसे ही बेलिंडा उठी, वेकअप हुई, तो उसने 3 बार कॉल बेल बजाई। द स्लिपर नॉक द ग्राउंड, और फिर उसने स्लिपर पहने और जमीन पर ठक ठक करके चलना शुरू हो गई। नॉक द ग्राउंड का मतलब ये चलने की आवाज है, नॉक नॉक। एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न्ड अ सिल्वर साउंड। प्रेस्ड वॉच किसको कहते हैं? ये वॉच की किस्म है। प्रेस्ड वॉच से हल्की हल्की मौसीकी निकलने लगी, सॉफ्ट म्यूजिक निकलने लगा। प्रेस्ड वॉच। ब्लिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो pressed, her guardian self prolonged the balmy rest. बेलिंडा जो थी, उसने अभी जागने की कोशिश की, उठी वो, लेकिन फिर उस दोबारा लेट गई और उसने डाउनी पिलो, डाउन कहते हैं फेदर को, परों को,
परिंदों के परों से बनाया गया जो तकिया होता है अंदर, उसको कहते हैं डाउनी पिलो। प्रेस्ड, उसने अपने सर के नीचे प्रेस किया, दबाया। हर गार्डियन सेल्फ, तो उसकी जो लड़की का जो गार्डियन था, सरप्रस्त था, हिफाजत करने वाला, प्रोटेक्टिव सेल्फ। सेल्फ है जी वो मेटाफिजिकल मशीनरी, वो जो सुपर नेचुरल मशीनरी, जैसा कि बताया था कि ये फरिश्ते वगैरह होते हैं। ये एरियल बीइंग्स हैं, हवाई कोई मखलूक हैं छोटी छोटी सी, उसका नाम उसने सेल्फ दिया। कि प्रोलॉन्ग, उसने तवील कर दिया द बामी रेस्ट, ये कंफर्टेबल रेस्ट को। काफी है इतना, आगे पढ़ाया जाए। काफी है सर। हाँ, कल इंशाल्लाह हम मजीद, आज हमने 20 लाइंस पढ़ी, कल कोशिश करेंगे कि कल से 50 लाइंस पढ़ें। इसमें कुछ पूछना हो 20 लाइंस तक, लेट मी नो प्लीज। सर ये SOL सोल का मतलब क्या है? सन, SUN सन, सूरज। ये थ्रू के स्पेलिंग OL सोल, ये 13 लाइन में है। सूरज, SUN सन बनता है। लैटिन लैंग्वेज में सोल को सन कहते हैं। सर ये जो आपने कहा था कि दोबारा दोनों खानदान में लड़ाई होती है, वो क्या होता है? दोबारा जो होता है वो क्या होता है? हाँ, वो इस तरह होता है ना कि वो कोई पब्लिशर, उसको पोएम बड़ी पसंद आती है, उसको खबर मिलती है कि पोएम बड़ी अच्छी लिखी है, तो फौरन उसमें चेंजिंग करके पायरेटेड वर्जन, पायरेटेड कहते हैं, उसमें थोड़ी तब्दीली करके ना अपने नाम से शाये कर देते हैं। इससे उसको गुस्सा आ जाता है एराबेला फर्मर को। दोनों में फिर मसाइल शुरू होते हैं। तो उसने कहा कि इससे पहले के मसाइल बढ़े, अलेक्जेंडर पोप तेजी से जाता है उसके पास, फौरन अप्रोच करता है एराबेला फर्मर से, उसकी इजाजत लेता है और असल वर्जन रीपब्लिश करवाता है। ठीक है, सर दोबारा बता दें, समझ नहीं आई। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ, ये रीपब्लिश करवाता है फिर से असल जो उसकी अपनी लिखी गई पोएट्री थी, वो उन्होंने पायरेटेड, पायरेटेड कहते हैं तब्दीली करके। मैं एक नज़म लिखी, पोएम लिखी, और वो पोएम कोई और शख्स अपने नाम से उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके पब्लिश कर ले, तो वो पायरेटेड वर्जन कहलाएगा। वो जाहिर है वो गलत होगी। तो फिर पोइट जाता है दोबारा एराबेला फर्मर के पास और कहता है कि मैं अब आपकी इजाजत से असल प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक ठीक है। जी, एनी मोर? सर आपके जो रोजाना आप लेक्चर देते हैं, आपके YouTube पे आते हैं? जी, जो आप रोजाना लेक्चर देते हैं मतलब इस पे ऐप पे, तो वो आप मतलब रोज वो उस पे YouTube पे देते हैं आप? हाँ हाँ, डेली में देता हूँ। कभी 15 स्टूडेंट होते हैं, कभी 16, कभी 11, कभी 12, कभी 14 हो जाते हैं। सही, ठीक है, चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, आगे हम पढ़ेंगे। और उस वक्त तक कोई क्वेश्चन हो तो डू पोस्ट दैट क्वेश्चन, डू राइट देम डाउन ऑन योर पेपर एंड आस्क मी दोज क्वेश्चंस। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आमीन।